एक बात बताऊं भाई, मैं गीदड़ की तरह नहीं मरना चाहता, अपनी तो मैं बताऊं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं भागवत कह सकूं, किसी में भी नहीं है। भागवत तो सिर्फ सुखदेव जी महाराज ही कह सकते हैं, या सूत जी कह सकते हैं, या फिर गौकर्ण की तरह कोई आत्मज्ञानी कह सकता है। आज के इस अन्न को खाने वाले लोगों में इतनी हिम्मत कहां, साहस कहां, जो भागवत कह सके। पहले श्लोक का अर्थ भी अगर निकालने जाएंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। पहले श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तबे, सिर्फ इसका अर्थ निकालने जाएंगे तो कई जन्म लग जाएंगे मेरे भाई बहन। सीधा सीधा अर्थ तो कोई भी कर देगा, लेकिन शब्द, एक शब्द के अर्थ तो अनेक होते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि का मतलब क्या है? कौन है वो जिसने विश्व उत्पन्न किया? वो निराकार है, वो साकार है, वो ब्रह्म है। वो कौन है? निराकार है तो साकार जगत क्यों? साकार जगत है तो फिर निराकार क्यों? ब्रह्म है कौन? स्त्री है कि पुरुष है? कौन है? ब्रह्म स्त्री है कि पुरुष है? विश्वोत्पत्त्यादि इजी है कहना, बहुत इजी है कहना, लेकिन जब इसकी गहराई में उतरेंगे ना, सागर की थाह लेना आसान है, लेकिन भागवत की थाह लेना आसान कदापि नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं भागवती परीक्षा। भागवत बड़े बड़े ज्ञानियों का परीक्षा का विषय बन जाता है। बड़े से बड़े ज्ञानियों की विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवत में ज्ञानियों की परीक्षा होती है, तो क्या विद्यार्थी भागवत कहने का अधिकारी या परीक्षा देने का काम तो विद्यार्थी का होता है? भागवत क्या विद्यार्थी कहेगा? कौन कहेगा? अगर परीक्षा, अगर ये ज्ञानियों की परीक्षा है तो मतलब अभी भी वो स्टूडेंट ही हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ये बहुत झमेला है रे। इसलिए सीधे सीधे भगवान की कथा में ध्यान लगना चाहिए, बजाय ज्ञानियों के प्रपंच में पढ़ने के। क्योंकि ज्ञानी जब भिड़ते हैं ना तो साहब बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाती हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होती हैं। परंतु फिर भी मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप ज्ञानी बने। मैं आपको अगर कहूंगा तो मेरी व्यासपीठ कहती है ज्ञानी बनने से महत्वपूर्ण है परमात्मा का प्रेमी बनना। ज्ञानी बन के उद्धव को हासिल क्या हुआ? वंदे नंद ब्रदस्तीणाम। वो भी कहता है इन ब्रज गोपियों की चरणों की धूल या फिर ब्रज की लता पता बना दो। कौन? तुन्नवो बुद्धि सतम। ये वो उद्धव है जो कृष्ण से एक कण भी कम नहीं है। बृहस्पति जी के शिष्य है। कौन? उद्धव। और एक तिल भी, एक तिल भी कम नहीं कृष्ण से उद्धव। और वो भी जाके ब्रज में क्या कहते हैं? वंदे नंद ब्रदस्ती नाम। मैं ब्रज की चौखट को, नंद बाबा की चौखट को, ब्रज की ग्वालिन की धूल, ब्रजरज की ब्रजरज को माथे पे चढ़ाना चाहता हूं। अब नहीं बनना कोई मानव, ब्रज की लता पताई हमको बना दो, हमारा आनंद उसी में है। तो इसलिए भागवत कहने का अपना साहस नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के गीत तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी गा सकता है। ठाकुर जी के गीत गाने के लिए किसी की रोक टोक नहीं है, और इसलिए हम ठाकुर जी के गीत गाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। गर्मी लग रही है? नहीं, जब ठाकुर जी कथा सुनेंगे तो काय की गर्मी, काय की सर्दी, फिर तो आनंद ही, अमृत की वर्षा होती है। तो आइए
सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा करे। वो चर्चा यही कि हमारे समाज में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये वो कुरीतियां हैं जो हमारे होते हुए भी कलयुग को आने के लिए निमंत्रण दे रही हैं और प्रेरित कर रही हैं। अगर हमारे यही विचार चलते रहे, यही कर्म चलते रहे, तो इसमें संदेह नहीं कि कलयुग दिन पे दिन हावी होता चला जाएगा। अभी भी अगर कुछ मान मर्यादाएं बची हुई हैं तो वो भागवत की वजह से, वो राम कथा की वजह से, वो अनेकों ऋषि मुनियों की वजह से जो आपके मध्य में रहकर परमात्मा की कथा आपको सुनाते रहते हैं और आपको अपने ठाकुर का अमृत कथामृत पान कराते रहते हैं, जिससे हमारा मन भटकता नहीं है, अटका रहता है। हमारा मन भटकता नहीं है, अटका हुआ है। कहां अटका हुआ है? गोविंद के चरणों में। और आप जैसे लोग उस कलयुग को आने से रोक रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान पर यकीन नहीं है, आई कांट बिलीव इन गॉड, मैं उनसे कहना चाहूंगा, गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड। फर्स्ट बिलीव इन गॉड, देन यू सी कि तेरी जिंदगी में क्या चमत्कार होता है, क्या मिरेकल होता है। फर्स्ट यू बिलीव, देन यू सी। पहले तुम उस पर यकीन करना सीखो। लोग भगवान पर भी यकीन नहीं करते, लोग तो परमात्मा से भी कंजूसी करते हैं। न सिर्फ दान देने में, इवन भजन करने में भी कंजूसी करते। साहब, इतनी कंजूसी लोग भजन करने में करते हैं कि एक माला भी करनी हो तो दुनिया भर की टेंशन माथे में लेकर घूमते। एक माला भी फ्रीली नहीं करते, एकदम ठाकुर जी के लिए और मेरे लिए है। ऐसी एक माला भी हो जाए तो मैं यकीन से कहता हूं वो एक माला ही मेरा बेड़ा पार कर देगी। सिर्फ एक माला। आइए कल के प्रसंग को याद करें। कल हम कहां पहुंचे थे? कहां पहुंचे थे कल? याद है कि भूल गए? कहां थे बताओ, जब याद है तो। श्राप लगा राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को श्राप क्या लगा है? इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप लगा। ये श्राप एक ऐसा सुनने को मिलता है कि राजा परीक्षित को बचपन में ही लग गया था। बचपन में धर्मराज की सभा लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण उस सभा में बैठे हुए थे। सब लोग धर्मज्ञ थे, धर्म के जानने वाले थे। सब लोग परमात्मा को पूजने वाले थे। ऋषि परंपरा को मानने वाले, संत ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करने वाले उस सभा में निपुण विद्वान लोग विराजमान थे। उसी सभा के अंतर्गत अचानक से दुर्वासा ऋषि पधारे। और अचानक से जब दुर्वासा ऋषि पधारे तो परीक्षित उस समय 7 वर्ष का था और उसने एक सांप लेकर दुर्वासा ऋषि के ऊपर फेंक दिया और चिल्लाने लगा, रे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। अब दुर्वासा ऋषि अपने आसन से उछल पड़े। अरे कृष्ण बचाओ, सांप आ गया, कृष्ण बचाओ, सांप आ गया, कृष्ण बचाओ, सांप आ गया।
परीक्षित ने कहा, बाबा जी आप तो ऐसे ही डर गए, ये तो घास का सांप है, आप इतनी जल्दी डर गए, ये तो घास का सर्प है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उस बच्चे से कहा कि तू छोटा सा बालक, तुझे नहीं पता ऋषि मुनियों का कैसे आदर सत्कार करना चाहिए, तू हमें डराता है वो भी सर्प से, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारी मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, श्राप देने से पहले सोच तो लिया करो, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, किसको दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो। अरे बाल दोष गण गणई न साधु, आप साधु है, आप महात्मा हैं, और ये छोटा सा बालक है, बालक ने एक अनजाने खेली खेल में आपके ऊपर एक घास का सर्प फेंक दिया और आपने श्राप दे दिया कि उसे तक्षक, उसे सर्प डसने से मृत्यु होगी। ये आपने अच्छा नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को बाद में एहसास हुआ कि ये तो गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अब बच्चा तो बच्चा है ना, अगर बच्चा बचपन कर दे, कोई बचपन में कोई लड़ाई कोई भी ऐसा कार्य कर दे तो उसे समझाया जा सकता है, उसे ऐसे श्राप नहीं दिया जा सकता। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हाँ कृष्ण मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब श्राप तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात पक्की है। क्या? सर्प तो इसे डसेगा, मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी, लेकिन एक बात है कि इसको 7 दिन पहले पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये मृत्यु ही ऐसी है जो बता के नहीं आती, आती है। अगर मृत्यु बता के आती तो सब लोग अपना हिसाब किताब पहले ही क्लियर करके चले जाते। या किसी को बता दे तेरी मौत एक्सीडेंट में होगी फलाने रोड पे, वो जाएगा ही नहीं, वहां उधर ही नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? बोले मृत्यु ही बता के नहीं आती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कोई है पंडाल में? नहीं है।